क्या आपकी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? आर यू स्ट्रगलिंग इन लाइफ? हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि अभी एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है? या कोई ऐसा स्ट्रगल कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं कर पा रहे हो? तो जिंदगी के ऐसे टफ टाइम पे क्या करें? एक टफ सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ओके, द फर्स्ट अप्रोच इज कि हमें कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग करना अवॉइड करना चाहिए। मुश्किल वक्त में सबसे आसान हमें क्या लगता है? जी हां, आप सही सोच रहे हो। हालात को कोसना और प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना। हम में से बहुत से लोग यही करते हैं। हमें लगता है ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा या हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन होता इससे बिल्कुल उल्टा है, और उसकी वजह यह है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जी एमिट करने लगते हैं, जिससे हमारा ऑरा वीक होता है। और अगर उस मुसीबत से निपटने के लिए हमें किसी की मदद भी चाहिए हो, तो हमारी नेगेटिव वाइब्स की वजह से कोई मदद नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करके नेगेटिव एनर्जी एमिट करते रहते हैं, तो चाहे वो 10 साल भी एक दूसरे पे ब्लेम्स डालते रहेंगे तो भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस केस में प्रॉब्लम की वजह है दोनों तरफ से नेगेटिव एनर्जी का इमिट होना, और उस नेगेटिव एनर्जी इमिशन को ही रोकना है। और नेगेटिव एनर्जी को रोकने का बेस्ट वे यही है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय एक बार सेल्फ एनालिसिस करें। बिना किसी को बताए सिर्फ खुद को ही जवाब देना है, जिससे एक फेयर आंसर आप खुद को दे सको। एक दूसरे की कमियों को देखने के बजाय खुद की कमियों को नोट करें, और जो भी कमियां आपको खुद में नजर आएं उन्हें ठीक करें। जैसे ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिपेयर करके आप पॉजिटिव एनर्जी एमिट करना स्टार्ट करोगे, वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होने लगेंगी। एक बार जब आपका ऑरा एंड आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कोई भी खुद को ज्यादा देर तक नेगेटिव नहीं रख सकता, इसलिए धीरे धीरे आपके पार्टनर में भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड अप्रोच इज प्रॉब्लम के अंदर छुपे हुए अवसर को खोजिए। हर मुसीबत में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा छुपा ही होता है, इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हमें माइंड में यह सोचना है कि जब भी हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ अच्छा क्या होगा। यकीन मानिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उसमें भी 2-4% तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। लेकिन जब फायदा बहुत कम और नुकसान ज्यादा होता है, तो बहुत से लोग तो उस फायदे को देख ही नहीं पाते और मुसीबत को ही कोसते रहते हैं। जैसा कि हमने हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन वाले वीडियोस में भी बताया था कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, यूनिवर्स भी हमें वैसा ही रिजल्ट देने लगता है। इसलिए अगर हम हमेशा मुसीबत को कोसते रहेंगे तो हमारा फोकस हमेशा वहीं पर रहेगा, और क्योंकि आकर्षण का नियम तो हर समय अपना काम करता ही रहता है, इसलिए बार बार कोसने से मुसीबत कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि कोविड के टफ टाइम पे भी हम सबने देखा था, बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी। उनमें से कुछ लोगों ने तो उस मुश्किल वक्त में भी उस 2-4% अपॉर्चुनिटी को देख लिया, और एक टाइम पे जिनकी खुद की नौकरी चली गई थी, अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आज वे और लोगों को भी नौकरी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग उस मुसीबत को सिर्फ कोसते रहे, वो आज भी बस कोस ही रहे हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, उस पर फोकस करने के बजाय उस कारण को खोजें जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। एक बार प्रॉब्लम की वजह ठीक हो गई तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हम यहां किसी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी शादी नहीं हो पा रही है। तो क्या प्रॉब्लम यह है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो या उनके घर वाले उनकी शादी ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो शादी तो करना चाहते हैं, बस आपसे नहीं करना चाहते? तो अगर ऐसा है तो अब क्या करें? अब रोल आता है डिफरेंट अप्रोच अपनाने का, मींस रिवर्स इंजीनियरिंग करने का। प्रॉब्लम पे फोकस न करके उसके अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का। आप शादी के लिए उनके पीछे भागने के बजाय खुद को उस क्राइटेरिया में फिट करने पे फोकस कीजिए जिसकी वजह से वे शादी के लिए आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कंसिडर करने का उनका क्राइटेरिया आपकी कोई अच्छी जॉब या आपके एक सक्सेसफुल बिजनेस का होना है, तो आप पहले उस पर फोकस कीजिए, और जब आप खुद को उनके क्राइटेरिया में फिट कर लेंगे तो शादी तो होगी ही। इस प्रॉब्लम के अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छी जॉब या एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बनाकर देगी। लेकिन अगर आप शादी न होने की प्रॉब्लम पर ही फोकस करते रहोगे, तो उस नेगेटिव थॉट की वजह से
आपसे रिलीज होने वाली नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव रिजल्ट्स ही अट्रैक्ट करेगी। अनदर अप्रोच इज, किसी भी काम के प्रति हमारे मन में आने वाला पहला विचार क्या है। अगर आप गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं उसे हमेशा दो पार्ट्स में करते हैं। पहले वो काम एक विचार की तरह हमारे दिमाग में आता है और फिर हम उसे एक्चुअल में करते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी काम के प्रति हमारे मन में आने वाला पहला विचार क्या है, क्योंकि वो विचार ही ये डिसाइड करता है कि जो भी काम आपके सामने आया है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी। उदाहरण के लिए, आपके ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलता है। अब आपके मन में दो विचार आएंगे। पहला कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसे ऐड करने से मेरा बायोडेटा भी स्ट्रांग होगा। और दूसरा विचार आएगा कि नहीं, मैंने यह काम पहले तो किया नहीं है, पता नहीं यह मुझसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन ऑफिस का काम है तो करना तो पड़ेगा ही। इस केस में हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो प्रोजेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपने माइंड में ट्रीट करें, या फिर उसे एक और नई मुसीबत समझ के बेमन से उस काम को करें। अब अगर अपॉर्चुनिटी समझ के करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस काम को करते हुए हम हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसी एनर्जी हम इमिट करते हैं वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट भी करते हैं। इसलिए उस काम को करते हुए जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा और धीरे धीरे वो टफ काम भी इजीली होने लगेगा। लेकिन अगर हम बेमन से उस काम को करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी एमिट होगी और फिर अननेसेसरी टेंशन एंड स्ट्रेस ही बढ़ेगा। आप यकीन मानिए, हमारी जिंदगी की 70% मुसीबतें इसी तरह की हैं कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया कैसा है। लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स जिन्हें टाला नहीं जा सकता वो तो सिर्फ 30% ही होती हैं। फ्रेंड्स, 100% प्रॉब्लम्स तो कभी किसी की खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बदल लेंगे तो कम से कम 70 to 80% तो अपने स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स पर काबू पा ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।